अरे बच्चे की जान लोगी क्या? कोई किसी से एक दिन में इतनी एक्सरसाइज करवाता है भला? इतनी एक्सरसाइज तो मैंने जिंदगी में नहीं की जितनी कल से लेकर आज तक कर ली। बाय गॉड। अरे हमरे बुढ़वा, ये सब हम तुमसे इसलिए करवा रहे हैं कि जब तुम हमारे साथ चंबल चलो तो हम शान से गोली दाग के कह सके कि ये है हमारा पाका जवान गबरू पहलवान पति डाकू वेला कसार चंबल की। अरे बुढ़वा कहाँ गया? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं मधुमती जी, अगर आप इसी तरह मुझसे कसरत करवाती रही ना तो आप साजन बिना सुहागन बन जाएंगी या बिना शादी के विधवा। अरे चुप बुढ़वा, ऐसी आसुक बातें मत करो। और सुनो, जब तक पूरे 100 नहीं कर लेते हम तुम्हें यहाँ से उठने नहीं देंगे। देखिए, अगर आप मुझे उठने नहीं देंगी ना तो मैं दुनिया से उठ जाऊंगा। बाय गॉड। कान खोल के सुन लो, ये मधुमती की इज्जत का सवाल है। जब तक तुम्हारी कसरत चलेगी तब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी, और जैसे ही तुम्हारी कसरत रुकी तो ये गोली चलेगी। हाँ तो कितने हो गए थे? 86, 87, 45। कोई आए ना आए, मेरा यार विक्की जरूर आएगा मेरी हेल्प करने, क्योंकि मैं आज ऑफिस तो गया नहीं हूँ और मेरा मोबाइल भी इस डाकू हसीना ने ऑफ कर रखा है। जरूर मेरी चिंता उसे यहाँ तक खींच लाएगी। विक्की। हेलो, हाँ पंडितवा, कहो। अरे नहीं नहीं, सीधे यही चले आओ। अरे कुछो नहीं, बस एक तो शादी करवानी है कसम चंबल की। बेटा वेला, आज तू सुहागन बन के रहेगा, इससे पहले कि ये घंटी तेरे गले में हमेशा के लिए बन जाए और तू वेला से डाकू वेला बन जाए और तुझ पे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का पूरा 50,000 का इनाम सरकार तुझ पे रख दे। भाग वेला भाग। जीनी, काश तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जादू ही मुझे इससे मुक्ति दिला सकता है। मिल गया तो। घर आ गई? घर क्यों? जिनी ये क्या है? सेंड मी ऑफिस नाउ, सेंड मी ऑफिस नाउ। मैंने तुमसे कहा था ना, डोंट बी जेलस। अरे मुनी की अगर आवाज अच्छी है तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है? Come on, face the fact. She is good, she is good. That's it. जीनी के जुजू, वो मुनी आजिज़ है नहीं, झूठी है झूठी। ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ, आजिज़ ये मुनी नहीं बल्कि जीनी दीदी है। क्या? हाँ, आजिज़ की वो आवाज जीनी दीदी के, जिसके आप दीवाने हो। लेकिन उस मुनी ने अपने जादू से जीनी दीदी की आवाज बंद कर दी और सबको कह रही है कि मैं ही आजिज़ हूँ। हाँ जीनी के जुजू, रुको, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चलो अच्छा है, एंजल्स भी सो गई है। अब आराम से RJJ बनकर अपना शो शुरू करती हूँ। आदाब अर्ज़ है। देखा आपने? Oh my God! इसका मतलब कि अरे जिनी, जिनी तुम्हें पता नहीं, लेकिन ऑफिस में सबको ये लगता है कि मुनी ही RJJ है। हाँ? विक्रम, आई एम सॉरी। अरे मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। अब मेरी समझ में आया कि मैं उस आवाज के पीछे क्यों आकर्षित हो गया, क्योंकि वो तुम्हारी आवाज थी। हम उस मुनि को छोड़ेंगे नहीं। नहीं, बच्चा भी नहीं। पहले हमें तुम्हारी दीदी की आवाज को वापस लाना होगा। हमने सारे रिसर्च कर ली। जिनलैंड के नियमों के हिसाब से जीनी दीदी की आवाज मुनि ही वापस ला सकती है, लेकिन अगर उसकी मर्जी हो तो। जीनी दीदी, आपको अपनी आवाज वापस लाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। हाँ? क्या कहा दीदी ने? जीनी दीदी कह रही है मुझे बिना आवाज के जीना मंजूर है, लेकिन उस मुनि के सामने मैं अपने आवाज की भीख नहीं मांगूंगी।
तुम्हें ऐसा हाथ में जोड़ो, ये तुम क्या कह रही थी क्या? अब जीनी दीदी कह रही है वो मुनी आपकी हर बात सुनते हैं, हर बात मानती है, तो मेरी आवाज वापस लौटाने के लिए आप उनसे बात करोगे? हाँ हाँ मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा जीनी। मुनी की बच्ची वो चांद का टुकड़ा नहीं बल्कि चालाकी का टुकड़ा है। जब तक तुम्हारी आवाज वापस नहीं आ जाती बहुत संभल के उसे हैंडल करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी आवाज वापस नहीं मिल जाती उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी असलियत के बारे में जान गए। तुम अपना ख्याल करना, हाँ? मुझे जल्दी भेज दो। ये विक्की सर ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू। माय गॉड, मैं क्या बोलूंगा? सुनो, अबे बाल क्या बना रहा है, मुंह थोड़ी ना दिखना है। रेडी, यो। हेलो। पेश है ये प्यार भरा पैगाम उस हसीना के लिए जिसकी आवाज ने मुझे दीवाना बना दिया। हाय 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 हाय। रेडियो पर अपनी आवाज सुनाकर उसने मेरा दिल जीत लिया। अब इस वॉकी टॉकी पर मैं अपनी आवाज सुनाकर उसका दिल जीतना चाहता हूँ। वाह मुनी वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तेरा मोनू तेरी आवाज का ही नहीं बल्कि तेरा भी दीवाना होता जा रहा है। और वहाँ बेचारी जीनी घर पे गर्म पानी से गरम गरम गरारे कर रही होगी। इस वॉकी टॉकी के पीछे जो चेहरा है ना, वो तो पहले ही मेरा दिल जीत चुका है और अब उसकी आवाज भी मेरा चैन उड़ा रही है। अच्छा, मैं आई आई आई। आजा। ये प्लान तो सुपरहिट था। बेचारी चीनी, अब तो मैं उसकी आवाज कभी वापस नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं। आई एम सच अ चांद का टुकड़ा एंड आई लव मी। जीनी दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, झुनझुन को पूरा यकीन है कि टेडी बेयर आपकी आवाज वापस लाने के लिए किसी न किसी तरह से भी मुनी को तैयार कर ही लेंगे। बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, जीनी बचाओ, झुनझुन जीनियस बचाओ, सेव मी। क्या हुआ वेलू अंकल? अरे बहुत बुरा हुआ, अब और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। You know what, जीनी, मैं वो आरजेजे की सलाह मान के फंस गया यार। अगर मुझे कहीं मिल जाए ना तो बाय गॉड मैं उसे बता दूंगा। एक्चुअली मैं शुरू से बताता हूँ क्या हुआ कि मुझे एक लड़की फोन कर रही थी और फोन पे कह रही थी आई लव यू आई लव यू। तो उस आरजेजे की सलाह मान के मैंने उस लड़की को घर बुला लिया। अब पता है वो कौन निकली? कैटरीना कैफ? अरे काहे की कतरीना कैफ, वो तो मधुमती खौफ निकली, खौफनाक। डाकू है वो, चंबल में रहती है और मुझे चंबल ले जाना चाहती है और डाकू बनाना चाहती है। सुनो, मुझे ना तो डाकू बनना है ना डाकू का पति। प्लीज मुझे ऐसी जगह छुपा लो ताकि वो मुझे ढूंढ ना पाए। You know what? वो मेरा पीछा करते करते यहाँ आ रही है, हाँ, और साथ में पंडित भी ला रही है। ओह वेलू अंकल, पंडित भी आ रहा है, लेकिन ऐसे कैसे आपकी शादी हो सकती है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कैसे मेरी शादी हो सकती है। कुछ करो बच्चों, कुछ करो। डोंट वरी वेल अंकल, हम कुछ करते हैं। ये हुई ना बात। अरे बच्चों ये क्या कर दिया? आपने तो कहा था कुछ करो, तो हम लोग ने कर दिया। मेरा ये मतलब नहीं था। विकी, मुनी, क्या हो क्या रहा है यहाँ? कहाँ है बुड़बक? अरे ओ छमिया, क्या हो रहा है यहाँ? और ये सब कहाँ है? और हमारा बुड़बक कहाँ गया? कहाँ है बुड़बक? दैया रे दैया, इतना सारा इंतजाम। अब समझी कि हमारा बुड़बक क्यों
ब्याह के लिए तैयार होने, हाँ? और तो और बुड़बक ने ब्याह की इतनी सारी तैयारी कर रखी है, कसम चंबल की। अरे ओ पंडितवा। जी 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 मधुमती जी। अरे बैंड है, बाजा है, दुल्हा है, दुल्हन है, तो तुम काहे चुप खड़े हो? चलो जल्दी से ब्याह कराओ वरना गोली दाग देंगे धार से, कसम चंबल की। लेकिन मधुमती जी, ये विवाह तभी मान्य होगा जब तक दूल्हा खुद अपने मुंह से न कह दे कि वो इस शादी के लिए तैयार है। इस बुड़बक से क्या पूछना, ये तो कब से तैयार खड़ा है। क्यों बुड़बक? क्या? ओ गर्दनवा में मोचवा आ गई मालकिन, हाँ निकल नहीं रहा। अच्छा अभी निकाल देते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। हाँ, कौन बुड़बक मना कर रहा है? बहुत बढ़िया। आज मालकिन तेरा तो बैंड बज गया वेला। बेबी वो मैं तुम तो कुछ बोलो ही मत, सब देखा मैंने। तुम मुनी के साथ डांस कर रहे थे ना? नहीं नहीं वो मैं तुम तो कुछ बोलो ही मत। क्यों नहीं बोलूं? क्यों नहीं बोलूं? मैं तो बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। एक बात बताओ, अरे आज मैंने मुनी के साथ डांस क्या कर लिया तो मैंने गुनाह कर लिया? क्या? और नहीं तो क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रो अप। तुम्हें पता है मुनी ने आज ये बात साबित कर दी है बेबी कि अगर ऑफिस के काम के अलावा भी तुम में हुनर है तो उस हुनर को लोगों में बांटो। कैसे? कैसे? तुम तो जानती हो ना कि मैं अच्छा डांसर हूँ। तो मैं मुनी को डांस सिखा रहा था। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा कि तुम भी ऐसे ही कुछ करो। क्या मैं डांस करूं? ओ ना ना, फैशन। बेबी लड़कियों को फैशन के टिप्स दो। तुम्हें फैशन का बहुत ही अच्छा सेंस है। अरे इतना अच्छा सेंस है, क्या एक भैंजी टाइप की लड़की को भी अगर तुम फैशन की टिप्स दोगे ना तो वो भी सुपर मॉडल बन जाएगी। सच? या, so what are you waiting for? Christmas? वाओ स्वीटी पाई, आई थिंक तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर भगवान ने मुझे कोई टैलेंट दिया है तो मुझे उसे शेयर करना चाहिए ना। Course. आज से, अभी से मैं हर लड़की को फैशन टिप्स दूंगी और उसकी लाइफ बदलूंगी। शाबाश। और शुरुआत मैं अभी ऑफिस से ही करती हूँ। बहुत सही जा रही हो। वैसे स्वीटी पाई, या। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे चलता चल। अच्छा तुम ना मुनी को अच्छे से डांस सिखाओ। वो जो हमारा सालसा वाला स्पेशल स्टेप है वो जरूर सिखाना। अरे वो तो बहुत ही रोमांटिक है। अरे तो क्या हुआ, तुम सिखा ही रहे हो ना। बाय बाय Bye, बाय Siri, बाय। bye. सबको सबको बांटते चलो, बांटते चलो। क्या लाए थे जो ले जाओगे, बांटते चलो। या। अरे ओ पंडितवा। जी 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 मधुमती जी। और कितनी देर? बस बस अभी होगा। जल्दी करो वरना धाए से गोली मार देंगे, कसम चंबल की। ए चीनी, क्या चुपचाप खड़ी हो? तो कुछ करो। अरे ये शादी नहीं हो रही है, ये मेरी बर्बादी है। डू समथिंग, हेल्प मी। हे जीनी, यहाँ मेरी लाइफ एक सवाल बनने जा रही है और तुम जवाब तक नहीं दे रही। हाउ रूड इज दैट? जवाब दो। ए सुनो, क्या हाँ, इस घर में कुछ लेवल ही नहीं है मेरी। सुनो, हमने अपना पर्सनल इन दुकानों से सुना है कि इस घर में किसी ने गोली चलाया है। बोलो, किसने गोली चलाया है? अरे भिक्की किधर है? भेल भेल भेला, तुम शादी कर रहा है? तुम शादी कर रहा है और तुमने हमको इनवाइट नहीं किया? क्या इसीलिए हम दोनों दोस्त हैं? चलो, शादी पे नहीं बुलाया कोई बात नहीं, किंतु खाने में क्या है?
फिश है? उनसे पूछ लो। है, घर का बहू से ही तो पूछेंगे। ए जे दीदी सुनो, ए भल्ला, ये तुम्हारा दुल्हन हाथ में बंदूक क्यों लेके बैठे हैं? इन्हीं से पूछ लो। अच्छा सुनो दीदी, समझ गया। मॉडर्न शादी है, कुछ भी हो सकता है। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखा होगा है। कमाल है ना मुनी, मैं हमेशा तुमसे दूर भागता रहा, हमेशा। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस दुनिया में अगर कोई मेरे लिए बना है तो वो सिर्फ तुम, और अगर तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई बना है तो वो सिर्फ मैं हूं। और शायद यही वजह है कि आज तक प्रिया से या जीनी से मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की, क्योंकि शायद वो भी यही जानता था कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी, है ना? आखिरकार जीत तेरी ही हुई मुनी। आज तेरा मोनू सिर्फ और सिर्फ तेरा है। मोनू, हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। लवली। चलिए ना, इसी खुशी के मौके पर मैं आपको चांद की सैर करा के लाती हूँ। चांद? दिन में? हम मूनलैंड वालों के लिए दिन क्या और रात क्या, आप तो जानते ही हैं, मैं चांद का टुकड़ा हूँ। आज के बाद तुम ये नहीं कहोगी, क्योंकि तुम सिर्फ चांद का टुकड़ा नहीं बल्कि मेरे दिल का टुकड़ा भी हो ना? तो चले? नहीं, अभी नहीं चल सकते। लेकिन क्यों? क्या बताऊं मैं तुम्हें, दरअसल मुझे जीनी के साथ जीनलैंड जाना है। जीनी के साथ जीनलैंड? हाँ, वो दरअसल क्या है, वो बेचारी की आवाज चली गई ना, जीनी की, इसीलिए उसे लेकर जीनलैंड जा रहा हूँ ताकि हकीम साहब को दिखा सकूं और इलाज करवा सकूं। लेकिन एक प्रॉब्लम है मुनी, प्रॉब्लम यह है कि जब तक बेचारी की आवाज वापस नहीं आ जाती ना, मैं यहाँ नहीं आ सकता। मतलब चाहते हुए भी मैं तुम्हारे साथ मूनलैंड नहीं जा सकता। लेकिन मोनू, हाँ, आपको उसकी आवाज की क्या पड़ी है? क्या है ना कि बेचारी की आवाज चली गई ना, तो मैंने उससे वादा किया, प्रॉमिस किया कि मैं उसका इलाज करवाऊंगा। अब प्रॉमिस किया तो निभाना तो पड़ेगा ना, मतलब मैं वादा तोड़ तो नहीं सकता ना। नहीं, अगर तुम कहो तो मैं अपने वादे से मुकर जाता हूँ। हाँ, नहीं ना, तुम भी नहीं चाहती ना। और क्या ना, 2-4 दिन की तो बात है, जैसे ही वो ठीक हो गई मैं वापस आ जाऊंगा। उसके बाद तुम और मैं और तुम मूनलैंड तो क्या, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, नागालैंड। नो नागालैंड, ओनली मूनलैंड। ओके। नहीं, मैं मोनू को जीनी के साथ जाने नहीं दूंगी। उनको कुछ पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.